अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान बेसिक्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरूफ तरफ़िया की मुकम्मल अदायगी और उनके मखरज के बारे में। क्या आप जानते हैं कि लाम, नून और रा हरूफ तरफ़िया कहलाते हैं और उनकी सही अदायगी हमारे कुरान की तिलावत को खूबसूरत बनाती है। तो आइए आसान और दिलचस्प अंदाज में इन हरूफ की अदायगी सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ तरफ़िया का तारुफ। लाम, नून और रा ये वो हरूफ है जो ज़बान के किनारे से अदा होते हैं। ये तीन हरूफ ज़बान के किनारे से अदा होते हैं। जब ज़बान का किनारा ऊपर के सामने वाले दांतों के साथ वाले दांतों की जड़ों को छूता है तो ये हरूफ अदा होते हैं। ये देखिए ज़बान है, ज़बान का किनारा जिसे हम तरफ़े लिसान भी बोलते हैं, यहाँ से जब ये वाला किनारा सामने वाले दांतों के साथ वाले दांतों की जड़ों को छूता है तो ये हरूफ अदा होते हैं। लाम, नून और रा ये तीन हरूफ अदा होते हैं। सबसे पहले जानते हैं दांतों के नाम। हमारे सामने के ऊपर के दांत हैं जिन्हें सनाया उलिया कहते हैं, यानी जो हमारे बीच वाले दांत हैं उन्हें सनाया उलिया कहते हैं। इंग्लिश में उन्हें फ्रंट टीथ कहते हैं। उनके साथ वाले या बराबर वाले दांतों की जड़ों पर ज़बान का किनारा लगता है तो तीन हरूफ अदा होते हैं। ये तीन हरूफ अदा होते हैं, लाम, नून और रा। देखिए दांतों के नाम। सनाया उलिया के बराबर, ये बीच वाला जो दांत है इसे सनाया उलिया कहते हैं। सनाया उलिया के बराबर सात वाले दांतों को रुबाई कहते हैं और रुबाई के बराबर सात वाले दांतों को अनियाब कहते हैं। ये हमारे बीच वाले दांत है जिसे सनाया उलिया कहते हैं और सनाया उलिया के जो बराबर वाले दांत है उसे रुबाई कहते हैं और रुबाई के जो बराबर वाले दांत है इसे अनियाब कहते हैं। दांतों के नाम तो हमने जान लिए, अब देखते हैं इनका मखरज क्या हुआ। ज़बान का किनारा और सामने के दो दांत सात वाले दांतों की जड़ या ज़बान का किनारा सनाया उलिया के सात वाले दांत यानी रुबाई और अनियाब की जड़ से लगी। ये देखिए इन तीन दांतों की जड़ों पर जब ज़बान का किनारा लगता है तो ये हर्फ अदा होते हैं, लाम, नून और रा। पहला जो हर्फ है वो है लाम। लाम हर्फ लाम ज़बान का किनारा ज़्यादातर ऊपर की तरफ हरकत करता है और ज़बान के सामने वाला हिस्सा दांतों की जड़ों को छूता है। ये देखिए ज़बान का ये वाला हिस्सा जिसे तरफ़े लिसान कहते हैं, यानी इन तीन दांतों की जड़ों को जब छूता है तो ये हर्फ अदा होता है, लाम। लाम दूसरा हर्फ नून। नून हर्फ नून ज़बान का किनारा कुछ नरम अंदाज में ऊपर की जड़ों से मिलता है। ये देखिए ज़बान है, ज़बान का किनारा जिसे हम तरफ़े लिसान बोलते हैं, ज़बान का किनारा जब इन तीन दांतों की जड़ों को लगता है तो ये हर्फ अदा होता है और जब हम इस हर्फ को अदा करेंगे तो आवाज़ नाक से बाहर आएगी और ये हरूफ गुन्ने में भी शामिल है। गुन्ने के बारे में हम नेक्स्ट जानेंगे, अभी इस हर्फ की प्रैक्टिस करते हैं। नून, नून, नून। तीसरा हर्फ रा। रा हर्फ रा ज़बान का किनारा जड़ों से हल्का सा टकराता है जिससे ये हल्की सी लग्जिश पैदा होती है। जब ज़बान का किनारा ऊपर वाले दांतों की जड़ों को हल्का सा टकराता है तो रा अदा होता है, यानी यहाँ से ज़बान की जब पुश्त ऊपर की तरफ लगेगी तो ये हर्फ अदा होगा, रा। रा। ये था आज का सबक हरूफ तरफ़िया के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों तक भी ये मालूमात पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।